नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। महान वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 6 जुलाई 1885 को रेबीज के टीके का पहली बार इस्तेमाल किया था। इस टीके से सबसे पहले एक 9 वर्षीय फ्रांसीसी बालक जोजेफ को जीवनदान मिला था। जोजेफ को पागल कुत्ते ने काटा था। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके के अलावा हैजा, प्लेग आदि संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए विशेष रूप से कार्य किया। लुई पास्चर के सम्मान में दूध को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया को पास्चराइजेशन कहा जाता है। आज के दिन पहली बार किसी भारतीय को मिली थी ब्रिटिश संसद में जगह। 6 जुलाई 1892 भारत की आजादी की लड़ाई का अहम दिन था। इस दिन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध शिक्षाविद, समाजसेवी, कारोबारी और राजनीतिज्ञ दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन की संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने इस चुनाव में लॉर्ड सैलिसबरी को 5 वोट से हराया था। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अंग्रेज के खिलाफ चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। किसी भारतीय को ब्रिटिश संसद में आवाज उठाने के लिए यह पहला मौका था। एक औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए यह मौका बहुत दुर्लभ था, जब उसे शासक वर्ग से सीधे बात करने का अवसर मिला। आज के दिन मिली थी AK-47 राइफल के मॉडल को मंजूरी। AK-47 दुनिया की सबसे अच्छी असॉल्ट राइफल मानी जाती है। इसका विकास सोवियत संघ के मिखाइल क्लाशनिकोव ने किया था। इसी कारण इसे क्लाशनिकोव राइफल भी कहा जाता है। क्लाशनिकोव ने 1945 में आयोजित असॉल्ट राइफल डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था और उनका मॉडल 30 गोलियों वाला गैस बेस्ड डिजाइन था। बाद में उनके सहायक अलेक्जेंडर जायस्तेव के सुझावों को शामिल करते हुए 6 जुलाई 1947 को AK-47 राइफल के अंतिम मॉडल पर मोहर लगी। 1949 में इस मॉडल को सोवियत सेना ने 7.62 क्लाशनिकोव राइफल के रूप में स्वीकार कर लिया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज के दिन हुआ था जन्म। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर मुखर्जी मानते थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसीलिए धर्म के आधार पर वे देश के विभाजन के प्रबल विरोधी थे। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के अनुरोध पर वे देश के पहले मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन उनके राष्ट्रवादी चिंतन के चलते अन्य नेताओं से मतभेद बने रहे और राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानने के कारण बाद में उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया। ये 5